हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने 6 को ही सिर्फ किया था। अभी नेक्स्ट हम लोग 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बुक है एनसीईआरटी और क्लास 10 है और एक्सरसाइज है 7.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, देखो। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या बोल रहा है कि आप पॉइंट फाइंड करो एक्स एक्सिस में जो कि इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, हमारा दो पॉइंट दिया हुआ है। जैसे हमें दिया है 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, और बोल रहा है ये इक्वल डिस्टेंस है किससे, एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का वो पॉइंट आप फाइंड कीजिए। तो देखो, ऐसे कोई होगा पॉइंट, मान लो कि मैं एक पॉइंट यहाँ पे बना लेती हूँ 2, -5, और ये पॉइंट बना लेती हूँ 2, -9, और इसको नाम दे देती हूँ ए, इसका नाम दे देती हूँ बी, और एक पॉइंट है पी। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे है। तो देखो, कोई भी एक्स जो एक्सिस पे है ना, जैसे मैं रफली अगर आपको बताना चाहूँ तो ऐसे होता है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो जो एक्स एक्सिस पे है, बोल रहा है कि ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो एक्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, हमें नहीं पता, तो एक्स एक्स रहेगा। और वाई की जगह क्या हो जाएगा, देखो वाई तो 0 होगा क्योंकि इस लाइन पे है, तो वाई का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0। अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों जो है ना इक्वल, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ए पी इक्वल टू क्या होगा, बीपी होगा। दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 7। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए पी इक्वल टू बी पी, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये बीचों बीच बैठा हुआ है, मतलब इससे ए की दूरी और इससे बी की दूरी दोनों क्या है, इक्वल है। हम ए पी इक्वल टू बी पी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट ए पी का डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला ए पी, तो ये हो गया ए पी। तो इसको कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है x2 - x1। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो देखो, x-2 हो जाएगा, x-2 का स्क्वायर प्लस y2 0 - 0 - -5 इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये हो गया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, वही फॉर्मूला जो होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। इक्वल, अब बीपी, बीपी इक्वल टू भी लिख लेते हैं, ये हो गया बीपी। सो इसको भी, तो क्या हो जाएगा, देखो बीपी तो x-2 यानी x-2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, एंड प्लस देखो 0 - 9 का स्क्वायर, 0 - 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये साइड भी रूट है, ये साइड भी रूट है, रूट से हम रूट को कट कर सकते हैं। ठीक है, रूट को लेके चलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो x-2 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला में आ गया a - b का स्क्वायर। a - b का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, है ना, a - b का स्क्वायर। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। इसको हम लोग इसी के फॉर्म में ओपन करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, एंड -2ab यानी कि 2 × x × b हमारा 2 है, ये a b। ठीक है, फिर प्लस प्लस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, x +2 का स्क्वायर, और ये -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया, a + b का होल स्क्वायर, प्लस वाला फॉर्मूला। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। इसको हम लोग इस फॉर्मूला में एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको लिख लेते हैं, तो ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया 4, ये देखो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4x, और ये क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे देखो a का स्क्वायर x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, एंड प्लस 2ab यानी कि 2 × x × 2 एंड प्लस 81। अब एक बार और इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x का स्क्वायर, और इसको प्लस करके लिख लेती हूँ मैं, नहीं अभी ऐसे ही रहने देते हैं, कट जाएगा, -4x
प्लस 25 और इधर क्या हो जाएगा देखो x का स्क्वायर प्लस का 4 और ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 4x और ये क्या हो जाएगा 81। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे देखो x का स्क्वायर देखो इक्वल टू के इस साइड है x का स्क्वायर, इक्वल टू के इस साइड है x का स्क्वायर, हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। नहीं तो आप अगर एक साइड करना चाहो तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस, तो ये ऐसे भी कट जाएगा और ऐसे भी काट सकते हैं। इधर +4 इधर +4 कट गया। अब देखो इधर -4x इधर +4x, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो अब हम लोग लिख लेते हैं इसको। इधर देखो माइनस का 4x है और ये प्लस का 4x इधर आएगा, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x और ये देखो 81 है, ये प्लस का 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग माइनस का 8x इक्वल टू देखो 81 में से 25 को माइनस करेंगे है ना, सो ये 56। ठीक है, अब देखो ये -8 है, x के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे x इक्वल टू 56 माइनस का 8। अब देखो 8 का टेबल में आ जाता है 56 कितने बार में 7 बार में है ना, 7 8 जा 56 और ये माइनस है तो इधर माइनस रहेगा, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया x इक्वल टू -7। सो यहाँ पे जो x का वैल्यू है हमारा क्या हो जाएगा -7। सो हमारा जो P पॉइंट होगा, हमारा जो ये P पॉइंट है ये क्या होगा -7,0 और यही हो जाएगा इसका आंसर। यही हमसे पूछ रहा था कि x एक्सिस का जो पॉइंट है वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखो। Find the value of y for which the distance between the point P and Q is 10 यूनिट। हमें क्या बोल रहा है कि हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, जो इस पॉइंट में y दिया हुआ है इसका वैल्यू फाइंड करना है और P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 10 यूनिट दिया हुआ है। आप ऐसे ऐसे एक डायग्राम से समझ सकते हो कि ये हमारा P है, ये हमारा Q है। ठीक है, ये P है और ये Q है और इन दोनों के बीच का जो है ना वो 10 यूनिट हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दे दिया है और P का जो पॉइंट है वो दिया हुआ है 2, -3 और Q का पॉइंट जो है 10, y और यही y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे। सो PQ इक्वल टू निकालते हैं। सो PQ डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आई होप कि आप सबको फॉर्मूला अभी तक याद हो गया होगा। अब देखो जब हम PQ निकालते हैं ना तो क्या निकलता है डिस्टेंस निकलता है। सो यही डिस्टेंस हमें 10 दिया हुआ है, यानी कि PQ के जगह हम क्या रख देंगे 10। ठीक है, अब हम लोग x2 - x1, तो देखो x2 ये हमारा 10 - 2 हो जाएगा, सो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 y ये हो गया y और -3। देखो माइनस ये वाला साइन तो माइनस आया और -3 तो माइनस प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला इसमें एक्सपेंड करना है हमें। ठीक है, सो इसको 10 रखेंगे, 10 हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, प्लस ये देखो a + b का होल स्क्वायर इसमें हमें एक्सपेंड करना है। सो a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, सो 9 लिखेंगे। 2ab यानी कि 2 × a × b है ना, ये a और ये b। ठीक है, लिख दिया। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये रूट को ना हटाना है हमें, रूट हटाएंगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन जो है वो इजी हो जाएगा। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर लगा सकते हैं ना। सो इसको लिखते हैं 64 + y का स्क्वायर प्लस 9 + 6y, 3 2 जा 6 और y और इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट गया। अब देखो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 100, 100 लिख लेंगे। और ये देखो 64 + 9 है ना, इन दोनों को हम क्या करते हैं इस साइड ले आते हैं और y का स्क्वायर प्लस y 6y, नहीं इसी को इधर ले आते हैं। तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ ये देखो y का स्क्वायर प्लस 6y है और ये हम ऐड कर देते हैं
तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस, इसको ऐड कर रही हूँ मैं, तो ये 1373 हो गया। अब हम इस 100 को भी इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस का 100 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें से हम 100 माइनस कर देंगे, देखो y का स्क्वायर प्लस 6y, ये देखो 100 में से 73 जाएगा है ना, और 100 बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस होगा, और 27 बच जाएगा है ना, 27 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है ना, ये चैप्टर 2 या 3 में पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो 27 को ऐसे दो नंबर में हम लोग फैक्टर करते हैं कि प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 6y आना चाहिए, और फिर मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। सो देखो 3 9 जा होता है ना 27, और देखो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 9 में से 3 माइनस किया तो क्या हो गया 6, और 9 इंटू माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा माइनस का 27। ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग y का स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा y, तो y प्लस 9 दिख रहा है ना, हाँ, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो y प्लस 9, और इसमें से क्या आएगा माइनस का 3, तो y प्लस 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस हमने दोनों में से लिया तो दोनों का साइन इसलिए प्लस हो गया। अब देखो y प्लस 9 y प्लस 9, सो y प्लस 9 और ये y माइनस 3, y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नहीं दिखेगा नहीं तो। ठीक है, अब देखो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा y का वैल्यू -9 आएगा, और यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा +3 आएगा, यानी कि y का वैल्यू हमें 2 हो जाएगा। हमें y का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा था, सो y का वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -9 एंड y इक्वल टू 3, और यही हो जाएगा आंसर, यही हमें फाइंड करने बोल रहा था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, पढ़ते हैं इसको। इफ Q01 इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, Q जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है इन दोनों से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसमें जो x दिया है ना उसका। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR और फिर PR। ठीक है, देखो इसको एक छोटा सा डायग्राम से हम लोग समझते हैं कैसे, कि ये कोई है 2 पॉइंट हमारा दिया हुआ, और ये क्या है हमारा P है, और ये क्या है हमारा R है। ठीक है, और P का जो है वो पॉइंट दिया हुआ है कितना 5, माइनस का 3, और R दिया हुआ है में x, 6, और Q जो है बीच में कोई पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों के साथ। ठीक है, यानी कि PQ और QR ये दोनों क्या है हमारा इक्वल डिस्टेंस है ना, QP और QR। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू निकाल लेते हैं है ना, और फिर इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे। हमें QR और PR का डिस्टेंस निकालना है पहले x का वैल्यू निकालने के बाद। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो x का वैल्यू कैसे हमें जो दिया हुआ है, तो देखो ये q जो है वो इक्वल डिस्टेंस से है p के साथ भी और r के साथ भी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना PQ इक्वल टू QR, है ना, दोनों क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। सो PQ का हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखते हैं। सो देखो PQ यानी कि 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 -3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे फिर इक्वल QR है ना, QR तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखो दोनों साइड रूट है, सो रूट से रूट को हटा देते हैं सबसे पहले, और ये क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा 25 है ना। ये देखो वन माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, सो 1 + 3 तो क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, सो इसको 16 लिख देंगे। ठीक है, इक्वल ये देखो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा देखो 6 - 1 तो कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, सो 25। ये देखो दोनों साइड 25 पे कट गया, सो यहाँ से क्या हो गया हमारा x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा √16, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा +- 4।
ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर है, ये इक्वेशन के फॉर्म में है, इसलिए 2 वैल्यू देगा। ठीक है, +-4 हो जाएगा। अगर सिर्फ x इक्वल टू √16 होता तो +4 ही होता, लेकिन क्या है कि x का स्क्वायर है तो 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखो हमें x इक्वल टू 2 वैल्यू आ गया, यानी कि एक तो +4 आया, एक -4 आया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है QR का। ठीक है, QR, सो QR का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये Q एंड ये R, और Q हमारा कितना है 0,1 और R हमारा कितना आया। तो देखो अगर हम 2 बार निकालना पड़ेगा, इफ x इक्वल टू अगर हम +4 लेते हैं तो अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, सो अगर हम +4 ले रहे हैं तो देखो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,6 हो जाएगा, x के जगह क्या लिख दिया 4। अब देखो अब हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं, सो क्या हो जाएगा QR हमारा कितना हो जाएगा, ये देखो 4 में से 0 माइनस करेंगे, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, ये हो गया। सो 4 में से 0 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ही होगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। वैसे ही 6 में से 1 करेंगे 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 2 3 एंड 4 41, है ना, ये आ गया हमारा 41। QR का वैल्यू कितना आ गया 41। और जब x इक्वल टू +4 है तब भी हम लोग PR का वैल्यू निकालते हैं, है ना, PR भी निकालना है। सो PR का वैल्यू निकाल लेते हैं अब, तो क्या हो जाएगा देखो P हमारा पॉइंट कितना है 5, -3, और R हमारा पॉइंट कितना है, R है हमारा 4,6। सो PR निकाल रही हूँ, है ना, कहा गया नहीं दिख रहा है, हाँ PR निकाल रही हूँ। सो देखो क्या हो जाएगा 4 - 5, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 -3, सो +3 हो जाएगा का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो -1 का स्क्वायर एंड +9 का स्क्वायर, सो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 81, और ये कितना हो जाएगा हमारा 82। सो ये आ गया 82। जब हमारा x इक्वल टू क्या था +4, तो ये दोनों का वैल्यू आया। अगर हम x इक्वल टू -4 लेते हैं, है ना, अब मैं लिख लेती हूँ इसको, हाँ, इफ x इक्वल टू -4, अगर x इक्वल टू -4 ले रही हूँ तब हम लोग QR क्या हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो Q का पॉइंट लिख लो 0,1, और R का पॉइंट कितना है हो जाएगा -4,6, क्योंकि ये अब हम लोग -4 ले रहे हैं। ठीक है, सो QR डिस्टेंस क्या हो जाएगा देखो QR -4 में से 0 जाएगा, और प्लस ये देखो 6 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो -4 में से 0 जाएगा तो -4 ही होगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और ये 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। सो ये हमारा कितना आ गया √41। अब इस QR हो गया। अब PR निकालेंगे कब, जब x इक्वल टू -4 है। सो P का पॉइंट हमारा कितना है, P का पॉइंट है 5, -3, और हमारा R का पॉइंट कितना हो गया -4,6। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं PR, है ना, देखो इसको हम लोग ऐसे, अरे ऐसे दे दो, हाँ। अब देखो PR इसमें देखो -4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 -3, सो प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो -4 -5 -9, और -9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और +9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 और 8 8 16 162। सो आप देख सकते हो कि जब हमने x इक्वल टू -4 लिया तो QR ये आया, PR ये आया, और जब हमने x इक्वल टू +4 लिया था तो हमारा ये और ये आया था। ठीक है, और ये कैसे x का वैल्यू कैसे आया ये तो आप लोगों ने समझ ही लिया। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इसमें भी देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है, और ये x y ये कोई पॉइंट है जो क्या है कि इक्विडिस्टेंस पे है दोनों से, तो हमें रिलेशन बिटवीन फाइंड करना है x और y के बीच रिलेशन क्या होगा। ठीक है, सो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जो 2 पॉइंट दिया हुआ है, हमें पॉइंट का तो नाम नहीं दिया है तो हम लोग मान लेते हैं एक P है और एक Q है। ठीक है, और जो P का वैल्यू है वो हमें दिया हुआ है 3,6, और Q का जो है -3,4, और x y कोई मान लो कि ये A है,
ये हमारा एक्स वाई है, एक्स कॉमा वाई। अब हमें क्या बोल रहा है कि ये ए पॉइंट जो है ना इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमें एक्स वाई के बीच क्या रिलेशन होगा उसको फाइंड करना है। सो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पी ए इक्वल टू क्यू ए लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये पॉइंट क्या है दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इधर भी फॉर्मूला लग जाएगा क्या हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इधर भी फॉर्मूला लग जाएगा क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x2, तो यहां से देखो अगर हम निकाल रहे हैं पी ए तो ये क्या हो जाएगा x माइनस थ्री, सो x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा y माइनस सिक्स का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल इक्वल, ये देखो इसके साथ हमारा भी इक्वल डिस्टेंस पे है, सो क्या हो जाएगा हमारा, देखो x माइनस, अच्छा ऐसे, हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा x माइ, देखो x माइनस थ्री, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा y माइनस फोर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रूट दोनों साइड है, सो रूट से रूट को हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यही दोनों फॉर्मूला दोनों साइड लगाना है और इसको सॉल्व करना है। सो सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, सो a माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2ab हो गया, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब प्लस प्लस ये देखो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab है ना, सो y और 6, ये साइड का हमने एक्सपेंड कर दिया, अब इस साइड का बारी है। तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना, और प्लस 2ab होगा, 2a और b, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। अब इसकी बारी है प्लस, इसको कैसे करेंगे, तो a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 और फिर a मतलब y और फिर 4 मतलब 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख रही हूँ दिखेगा ना यहाँ से, हाँ, x का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का 9, ये देखो 3 2 जा 6, सो माइनस 6x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 36, और ये देखो 6 2 जा 12 माइनस 12y इक्वल टू ये हो गया, सॉरी ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा देखो प्लस 6x। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा क्या y का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 और माइनस 8y। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अब जो कटता है ना उसको काट देते हैं, तो देखो इधर भी x का स्क्वायर इधर भी x का स्क्वायर कट जाएगा, इधर भी प्लस 9 इधर भी प्लस 9 कट जाएगा, और कुछ कटेगा इधर भी y का स्क्वायर इधर भी y का स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ नहीं कट रहा है। तो अब हम लोग एक साइड कर लेते हैं। इधर देखो इधर क्या है हमारा माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y ये बच गया, और इधर का जो है ना इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा माइनस का 16 और प्लस का 8y, एक ये भी बचा हुआ है ना माइनस का 6x इक्वल टू 0, ये हमारा आ रहा है। अब हम लोग ना इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखो माइनस का 6x माइनस का 6x, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12x हो गया। इसके बाद देखो माइनस का 12y प्लस का 8y है ना, तो क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस का 4y। अब देखो और क्या बच गया हमारा, ये y और y सॉल्व हो गया, x और x सॉल्व हो गया। अब ये है ना, तो देखो प्लस का 36 में माइनस का 16 होगा, तो क्या बचेगा, देखो 6 में से 6 होगा तो 0 बचेगा, और फिर 3 में से 1 होगा तो 2 बचेगा, 20 इक्वल टू 0। देखो सारा चीज सॉल्व हो गया आई होप। अब ये 20 को ना मैं इधर कर लेती हूँ, इन तीनों में से देखो 4 को हम कॉमन ले सकते हैं ना,
सो 4 को कॉमन ले लेती हूँ, -4 को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, नहीं दिख रहा ना, ओ सॉरी, नहीं दिख रहा था। हमने क्या किया देखो, -6x -6x, इसको क्या लिखा -12x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस में रहता है। ये देखो माइनस का 12y प्लस का 8y कितना हो जाएगा, माइनस का 4y, और 36 में से 16 गया तो 20 बचा। ठीक है, अब देखो इन तीनों में से 4 कॉमन ले सकती हूँ, सो -4 को कॉमन लिया तो -4 कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 3 जा 12 होता है, 3x प्लस का बचेगा, और यहाँ से 4 -4 बाहर आ गया तो प्लस का y बचा, और यहाँ से क्या हो गया 5, सॉरी माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस है माइनस लिया है, सो हमारा माइनस हो जाएगा 5, 4 5 जा 20 होता है, सो 0। अब ये -4 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा हमारा, सो कुल मिला के यहाँ क्या बच गया, 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0, ये बच गया। अब देखो ये 5 को इधर ले जाएंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5, और x और y के बीच में रिलेशन पूछ रहा था, सो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है आज, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।